चलिए अब रुक करते हैं यमुना का, जहां पर सफाई का काम जोरों पर चल रहा है। जिस तरीके से वादा किया गया है वो वादा अब कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आ रहा है। बेहद ज्यादा अंतर अब यमुना के पानी में साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सफाई का काम बेहद तेजी के साथ वहां पर होता नजर आ रहा है। आसपास के लोग काफी खुश हैं, दिल्ली की जनता काफी खुश है, और ऐसे में सबसे बड़ा मकसद है ये, सबसे बड़ा टारगेट है ये इस वक्त दिल्ली की जनता के लिए और बीजेपी के लिए, दिल्ली की सरकार के लिए। देखिए अब इसी पर हमारी सहयोगी आरजू सेठ की ये रिपोर्ट। यमुना की सफाई का कार्य लगातार जारी है। इस वक्त हम आईटीओ छठ घाट पर मौजूद हैं, जहां पर आपको एक तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से अलग अलग तरीके से रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। कोशिश जो है वो की जा रही है ताकि कूड़े को जो है वो यमुना में रोका जा सके। ये देखिए, आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, आप नीले कलर के डब्बे जो है वो लगाए गए हैं। मैंने जब पूछा इसको क्या कहते हैं तो उन्होंने बताया इसको बूम कहते हैं। अब बूम के डब्बे जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए, एक लंबी लाइन कतार जो है वो आप देख पा रहे होंगे। और देखिए किस तरीके से इन डब्बों ने इस कचरे को यमुना में आगे जाने से रोक लिया है। और आप कचरा देख रहे होंगे तस्वीरों में, किस तरीके से मलबा जो है, जो कचरा है वो यहाँ पर बूम के ज़रिए रोका जा चुका है। कई सारी चीज़ें हैं, प्लास्टिक है, पेड़ पौधे हैं, सूप है, जो लोग पूजा अर्चना करने के लिए डब्बे लाते हैं वो है, थर्माकोल है, तमाम ऐसी सामग्री है, चीज़ें हैं जो यहाँ पर इन बूम के ज़रिए रोकी गई हैं। वहीं आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, देखिए किस तरीके से जो कूड़ा इकट्ठा हो गया उसको अलग निकाला जा रहा है। साथ ही साथ आप जिस तरीके से तस्वीर में देख पा रहे होंगे, लाल टी शर्ट पहने हुए जो लड़का है वो सारे गंदगी जो है उसको बटोर के अलग कर रहे हैं, बाहर को निकाल रहे हैं। उसके बाद इस कचरे को फेंक दिया जाएगा। जहां एक तरफ मैन पावर काम कर रही है, लोग काम कर रहे हैं, लगातार सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे आईटीओ छठ घाट की। यहाँ पर मशीन जो है वो भी लगातार कार्य कर रही है। तस्वीर में आप हरे कलर की जो मशीन देख रहे हैं, ये भी जो है लगातार काम कर रही है सफाई का, और जो अंदर की गंदगी है उसको निकालने का काम जो है इसके ज़रिए किया जा रहा है। और लगातार आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो कूड़ा है वो भी ऊपर को छलक आया है। तो इससे क्या हो रहा है, अंदर जो गंदगी बैठ जाती है उसको भी कहीं ना कहीं निकालने का काम जो है वो मशीन के ज़रिए किया जा रहा है। देखिए एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे, जब सफाई का काम चल रहा है तो कई सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। ये देखिए मछली जो है वो यहाँ पर निकल के आई हैं, और क्योंकि पानी इतना गंदा है कि वो सांस नहीं ले पा रही हैं। देखिए मर गई हैं ये दो मछलियाँ, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, और ये मछली मर गई हैं। आप देख पा रहे होंगे सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि पशु पक्षी जो हैं उनके ऊपर भी कितना असर इस पॉल्यूटेड यमुना का हो रहा है, प्रदूषित यमुना का हो रहा है, कि वो भी अपनी जान जो है वो गंवा दी है उन्होंने। और पूरा पानी भी आप देख रहे होंगे, यमुना का एकदम काला पानी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल काम चल रहा है, लेकिन इतनी जल्दी असर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कई सालों से लगातार प्रदूषित जो है वो यमुना हो रही है। फिलहाल यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार वो यहाँ पर मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, और किस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं इसको साफ करने की, आपसे भी बातचीत करेंगे। कोई बात नहीं, उनसे भी कर लेंगे, आपसे भी कर लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से जो सफाई का काम है वो लगातार चल रहा है। और भैया आपसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? कालू नाम है। कालू जी, क्या प्रोसेस है, कैसे सफाई का काम कर रहे हैं? हम देख रहे हैं ये बूम बोला जाता है इनको। ये कूड़ा आगे ना जाए, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, इससे जल्दी सफाई हो जाती है। एक ही जगह हो जाता है ना कूड़ा इकट्ठा। हाँ। तो लगभग दिन में आप लोग कितना टाइम ये साफ कर रहे हैं? 8-9 घंटे ड्यूटी करते हैं। 8-9 घंटे ड्यूटी करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बूम आपने लगाए हैं ताकि कूड़ा यहाँ पे रुक जाए, आगे ना जाए गंदगी, आगे ना जाए। हाँ। और उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा अगर अच्छे से आप बता पाए। उसके बाद का हमें नहीं पता ये क्या होगा क्या नहीं। मतलब पहले बूम लगा के कूड़ा रोक दिया, उसके बाद जब आप लोग इसको सारा लेबर लोग निकालती है, फिर एमसीडी ले जाती है उठा के। अच्छा। हाँ। कितना कचरा निकलता है लगभग दिन भर में? दिन भर में कई क्विंटल करीब निकल जाता है कचरा। तो इससे फायदा होगा या फिर ये एक टेम्परेरी ही नजर आ रहा है, क्या लग रहा है? सफाई तो बहुत हो गई है, देखो ना यहाँ से वहाँ तक कितनी गंदगी थी, बहुत सफाई हो गई है। हाँ।
अब ये जगह जगह पे लग जाएंगे ना, तो वहाँ पे लेबर लगेगी, जब भी तो सफाई होगी। हाँ। अब लगाने से कूड़ा अटक जाए, सफाई ना हो तो गंदगी तो नजर आएगी। बिल्कुल। तो देखिए वो बता रहे हैं किस तरीके से डेली जो कुंटल भर भर के जो कूड़ा है वो यहाँ से निकल रहा है। वहीं दूसरी तरफ भी आपको दिखाएंगे, देखिए जहाँ एक तरफ इतना सारा कचरा जो है वो इकट्ठा हो गया है, तो वहीं आप दूसरी तस्वीर देखेंगे कि इस तरफ कितना साफ जो है, भले ही पानी काला है लेकिन कचरा जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा पूरा ही। यहाँ पर भी लगातार जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, वो मौजूद रहते हैं और इसको लगातार साफ करते रहते हैं। तो जहाँ एक तरफ बूम के ज़रिए कूड़ा रोका गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीर में देख रहे हैं कि किस तरीके से कचरा जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है और इस तरफ की तस्वीर अलग ही नज़र आ रही है, यानी कि साफ नज़र आ रही है। वहीं लेकिन लगातार ये देखिए एक और मछली जो है वो तैरती हुई नज़र आ रही है, पर वो तैर नहीं रही है, सिर्फ बहाव से आगे बढ़ रही है, क्योंकि वो भी, उसमें भी अब जान जो है वो नहीं बची है। इतना प्रदूषित है ये पानी कि इसको कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन जो पशु पक्षी हैं, जो जानवर हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, देखिए किस तरीके से वो भी अपना जीवन जो है वो गंवा चुके हैं। तो चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, हर किसी को ये यमुना जो है वो जीवन देती है, लेकिन क्योंकि ये यमुना खुद ही अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, इसी वजह से उनकी भी जान जो है वो खतरे में है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से हज़ारों की संख्या में जो मछलियाँ इस यमुना के पानी में रहती हैं वो मर गई हैं, और ये तस्वीर में ही नज़र आ रहा है साफ तौर पर किस तरीके से छोटी बड़ी मछलियाँ जो हैं वो इस कचरे में निकल के आ रही हैं, क्योंकि वो भी मर चुकी हैं। और ये देखिए किस तरीके से कूड़ा जो, ये देखिए एक के बाद एक मछली जो है वो पानी में फेंक रहे हैं, और ये आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा। बड़ी छोटी हर साइज़ की मछलियाँ जो हैं वो यहाँ पर दिख रही हैं तस्वीरों में, और किसी में भी जान नहीं है, क्योंकि प्रदूषित ये यमुना का पानी इतना ज़्यादा है कि इसमें जीवित रहना मुमकिन ही नहीं है। और लगातार प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है 3 साल के अंदर ये तस्वीर बदलेगी और यमुना साफ होती हुई नज़र आएगी। फिलहाल छोटे छोटे स्टेप जो है वो उठाए जा रहे हैं, चाहे मशीनरी की बात हो, पूरा दिन इसी तरीके से कचरा जो है वो यहाँ से निकालते हैं। इस तरीके से इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और जो नाले खुले हुए हैं, क्योंकि नालों का पानी जो है वो यमुना में आके मिलता है, और बताया जा रहा है जो ऑफिशियल नंबर दिए जाते हैं वो ये दिए जाते हैं कि 18 बड़े नाले हैं जिनका पानी यमुना में आता है। लेकिन अगर बात करें छोटे बड़े नाले मिलाकर तो लगभग 40 ऐसे नाले हैं जिनका पानी यमुना में आता है, और यमुना अपने में उन नालों को समाये हुए है। और इसी वजह से उन नालों को बंद करना, उनको रोकना कितना ज़रूरी है, ये तस्वीर जो है वो दर्शा रही है। और एसटीपी प्लांट्स की भी बात करें, क्योंकि एसटीपी प्लांट्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो कचरा जो है उसको साफ करके ही यमुना में आने देते हैं। और इसी वजह से लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से कोई एसटीपी जो है वो भी काम नहीं कर रहे हैं, जिनकी वजह से कचरा जो है वो यमुना में नज़र आ रहा है। फिलहाल कयास किए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं, और हमने तस्वीर भी आपको दिखाई किस तरीके से बूम लगाकर कचरा जो है वो रोका जा रहा है। और इसी लिए 2 तस्वीरें हमें यमुना की देखने को मिल रही हैं। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स, दिल्ली। रुकेंगे एक छोटे